हेलो, आपके फ़ेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डेस्टिनी के बारे में, जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो क्या हमारी जो हर चीज़ है, सिर्फ़ भाग्य डिसाइड करता है, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है? तो इसके साथ में भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है बहुत अच्छे से, कि सच में ही डेस्टिनी जैसी चीज़ें होती है या नहीं होती है, या फिर हम ही सिर्फ़ क्रिएटर है अपनी लाइफ़ के। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी लॉ ऑफ असम्पशन्स के बारे में, जिसमें हम कहते हैं कि हम ही सिर्फ़ अपने गॉड हैं रियलिटी के, है ना? हम ही सिर्फ़ क्रिएटर है कि हर चीज़ जो हमारी लाइफ़ में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो चाहे सामने वाले का बिहेवियर ही क्यों ना हो, वो सारी अपनी क्रिएशन है। लेकिन एक डेस्टिनी का, एक एस्ट्रोलॉजी का एक अलग कांसेप्ट है कि वो कहता है कि हर चीज़ पहले से ही डिटरमाइन है। पहले से भी ये चीज़ लिखा होता है कि किसकी शादी किसके साथ में होगी, उसकी मृत्यु कब होगी, तो हर चीज़ ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा या नहीं लगेगा, हर चीज़ डिसाइड होती है। तो इसके साथ में इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डेस्टिनी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में। तो डेस्टिनी के बारे में तो ये जो चीज़ें हैं, तो मेरे बारे में भी जैसे मैंने भी काफ़ी टाइम हाथ वगैरह दिखाया, तो मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई है कि ये इसके पास पैसा बहुत आएगा, ऐसा कुछ, और इसका गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये सब चीज़ें। बट जो पिछले 4-5 सालों में थी, तो काफ़ी चीज़ों का मैंने दिक्कतों का सामना किया, और जिसको लेकर मेरे को ये है कि मेरा फ्यूचर नहीं ठीक रहेगा। वो पिछले कुछ टाइम में मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। बट मेरे को लेकिन पता है क्या, जिस टाइम मेरे को ये सब चीज़ बोला गया था ना, तो उस टाइम मैं पहले से ही मतलब इतनी ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग वो थी बिलीफ सिस्टम था कि मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मेरा बड़ा घर होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, जॉब लेना बहुत आसान बात है। तो ऐसे-ऐसे मेरे थॉट्स थे, मेरे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, जो मेरे को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो मेरी बॉडी पोस्चर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी, मेरी बातों से रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो चीज़ें निकल रही थी बाहर। तो जो भी इंसान मेरे को देखता तो मेरे बारे में सिर्फ़ अच्छा बोलता था। बट मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ टाइम तक पढ़ाई नहीं की। मैं कहा चलो ठीक है, सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो पढ़ाई वगैरह मैंने बीच में इतनी खास नहीं की, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का सामना वगैरह मेरे को करना पड़ा। तो ऐसी डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारा काम ही तुम्हारा सब कुछ डिसाइड करता है। और वो जो हमारा कर्म हमारे थॉट्स भी है, एक हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो थॉट्स है, हम बार-बार हमारे जो न्यूरल पाथवे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक कर्म है, वो भी हमारा एक काम है। जो हमारा जो कर्म है, काम है, वही हमारे जो फ्यूचर है, उसको डिसाइड कर रहा है। आज हम अपने प्रेज़ेंट पे काम करके अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। अगर मान लो हम आज बात कर रहे हैं कि मान लो किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि तुम क्लास में टॉप करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है? बट मान लो एक छोटा-सा मेरा क्लास टेस्ट है, उसमें मैंने ना कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरे बारे में पहले ही बोल रखा है कि यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम्हें कुछ करने की मतलब वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बोलेंगे कि तुम टॉप रहोगी हमेशा। तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट में मान लो पढ़ा नहीं, चैप्टर आना है जिसका टेस्ट है, और मैंने पढ़ा नहीं। अब मैंने नहीं पढ़ा, तो 20 नंबर का टेस्ट है, तो भई अगर मैंने नहीं पढ़ा और मैं नहीं लिख के आई, तो यही होगा ना कि मेरे टेस्ट में नंबर तो 2-3 नंबर ही ऐसा कुछ आएँगे, 5 नंबर आएँगे, है ना? तो इसलिए कर्म ज़रूरी है, मतलब हम प्रेज़ेंट में क्या सोचते हैं, और अगर हम पेपर में नहीं लिख के आए, तो हमारे ओवरऑल थॉट्स भी तो नेगेटिव होंगे, कि ऐसा नेचुरल है, मतलब ऐसा कि हमने तो लिखा ही नहीं, तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आएँगे, तो ऐसे भी हम अज़म्पशन्स एक्चुअली बना लेते हैं। और कुछ चीज़ें मैं जिसके बारे में मैं खुद ही मतलब सोचती हूँ, कि सोचने मजबूर करती हूँ, मतलब हो जाती हूँ काफ़ी टाइम, कि देखो, अगर भगवान हैं, तो भगवान के लिए सब कुछ चीज़ बराबर है, मतलब गॉड है, और उन्होंने हमारी डेस्टिनी लिखी है, और हम सब बराबर हैं, तो कोई भी भगवान नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे के एक के झोली में ज़्यादा खुशियाँ हो और एक की में कम हो, चाहे किसी ने कितनी ही गलतियाँ कर रखी हों। यहाँ से आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं अपने माँ-बाप का, है ना? आपके माँ-बाप कभी भी नहीं चाहेंगे कहीं चाहे कोई बच्चा शरारती हो, चाहे ना हो। तो कोई भी पेरेंट्स सच में ही ऐसा नहीं चाहेगा, तो भगवान तो सबकी झोली में खुशियाँ ही लिखेंगे, है ना? कोई भी पेरेंट्स ऐसा चाहता ही नहीं है, तो अगर हमारे भगवान हैं, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो उसका मतलब उन्होंने हमें फ्री विल दे रखी है कि हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय खुद करें, जो हम एक्सपीरियंस चाहते हैं, उसी को जिएँ, है ना? तो अगर मान लो कि भगवान अगर डेस्टिनी लिखते हैं, तो वो इस अच्छी से अच्छी चीज़ लिखेंगे। अगर मान लो एक इंसान का एक कार में सफ़र करना है ना? कार खरीदे, अच्छा घर हो, तो सबकी किस्मत में एक अच्छा घर और कार ही होगी। भगवान किसी के साथ में भेदभाव एक्चुअली करेंगे नहीं, है ना? तो इसका मतलब उनके पास सब कुछ नहीं है, हमारे पास अपनी फ्री विल, हमारी अपनी लाइफ़ है, हम कर्ता-धर्ता हैं, और डेस्टिनी चेंज की जा सकती है अपने कर्म से, अपने काम से, अपनी सोच से। और लॉ ऑफ असम्पशन से यही कहता है कि हर चीज़ की शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट से होती है, और वो थॉट्स है जो हमारी इतनी ब्रेन की जो पावर है कि कैसे भी हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट है, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस चाहते हैं लाइफ़ में, सिर्फ़ हम वही चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो प्लैनेटरी मोशंस के साथ में, टाइम के साथ में, हमारी कुछ लाइफ़ में चीज़ें भी चेंज होती है ना, अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, ऐसा कुछ, वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। वो टाइम के साथ में जैसे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ़ चेंज हो जाती है। जैसे ही हम अपने बारे में परसेप्शंस अलग बनाते हैं, असम्पशन्स अलग बनाते हैं, वैसे ही लोगों की रिफ्लेक्शन हो जाती है, वैसा ही हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देती हैं। तो सिर्फ़ डेस्टिनी के भरोसे प्लीज़ मत बैठिए, तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करिए। अपनी लाइफ़ की जो पावर है, जो अपना हक है, अपने पास लीजिए, है ना? जो चीज़ चाहिए, बस चाहिए, और किसी भी हालत में चाहिए, और किसी भी कंडीशन पर चाहिए। किसी के लिए सैक्रिफ़ाइस करने की ज़रूरत नहीं है, डेस्टिनी को मानकर अपनी लाइफ़ को गँवाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी किस्मत में ये लिखा, नो, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप
कि भगवान ने ना सबसे इतनी पावरफुल चीज़ दे रखी है, माइंड दे रखा है, दिमाग दे रखा है, जो कहीं से भी इस चीज़ को खींच कर ला सकता है। तो आप लॉ ऑफ असम्पशन से अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। हर एक सिंगल थॉट्स आपकी लाइफ़ को चेंज कर रहा है, हर एक सिंगल थॉट आपकी लाइफ़ को, आपकी एक्सपीरियंस को चेंज कर रहा है। बस जो डाटा वेस्ट है, जो नेगेटिव डाटा है, जो आपको लाइफ़ में नहीं चाहिए, उसको बस कंप्लीटली डिलीट कीजिए और जो पॉजिटिव डाटा है, उसको अपने माइंड में ऐड कीजिए। उस डाटा को स्टोर करके रखिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है। और लाइफ़ में एक अच्छे एक्सपीरियंस को एन्जॉय करिए। लाइफ़ आपकी है, आपके पास सिर्फ़ अथॉरिटी है और किसी के पास नहीं है, तो हमको किसी को फ्री विल देनी ही नहीं, चाहे कोई भी हो। तो मेरा इसके साथ में ये एक्सपीरियंस रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।